अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, अभी मुसलमानों की परेशानी कम नहीं हुई थी, क्योंकि बयान ही कुछ ऐसा दिया था मौलाना महमूद मदनी ने कि मुसलमान परेशान हो गए और हिंदुस्तान के उलमा परेशान हो गए कि मौलाना महमूद मदनी आखिर इतने बड़े आदमी होने के बावजूद ऐसे घटिया हरकत कैसे कर सकते हैं, ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक और ख़बर आ रही है कि मौलाना महमूद मदनी ने एक और जहरीला बयान दे दिया। इससे और ज़्यादा परेशानी बढ़ने वाली है। मुसलमान और उलमा परेशान है। वो बयान क्या है, इस वीडियो को देखिए। और फिर एक छोटा सा सवाल जो इंडिया टीवी ने मुसलमानों से मालूम किया कि तुम्हारी पसंद कौन है, असदुद्दीन ओवैसी या फिर मौलाना महमूद मदनी। आप इस वीडियो को भी ज़रूर देखें। आनी चाहिए, आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल आनी चाहिए। जमीयत उलमा हिंद पिछले 25-30 सालों से डिमांड कर रही थी कि एनआरसी कराओ आसाम में। अब ये आप पूछ रहे हैं यहाँ क्यों डरेंगे एनआरसी कराने से। दूसरे नंबर पर मुसलमानों को बहैसियत मुस्लिम अपना कोई सियासी लीडर नहीं चुनना चाहिए, ये भी गलत सोच है। हिंदुस्तान एक आजाद मुल्क है। लीडर साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब, कोई भी यहाँ पर अपना सियासी लीडर चुन सकता है। हिंदू मुसलमान को चुन सकता है, मुसलमान हिंदू को चुन सकता है। आपको कहने का अधिकार नहीं है कि हम किसी को महाराष्ट्र की सरजमीन पर उनकी जमात को हम फैलने नहीं देंगे। आपकी जुबान से ये बात शोभा नहीं देता। उनका इशारा मैं साफ लफ्जों में नाम लेता हूँ। हमारी शरीयत को बचाने का काम सीना तान कर पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई खड़ा था तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वो लीडर असदुद्दीन अवैसी था। वो हमारा लीडर इस माने कर है कि जब सारे दुनिया के बड़े बड़े एमपी थे वहां पर चुप थे, लेकिन उन्होंने अगर शरीयत को बचाने का काम किया है तो वह हमारा है लीडर। हम मानते हैं सियासी पहलू एतबार से उन्होंने हिंदू को भी, दलित को साथ लिया है और मुसलमान को साथ लिया है, जो कि बहुत ज्यादा गरीब, कुचले और दबे लोग हैं। सीमांचल हिंदुस्तान का सबसे गरीब इलाके के अंदर नाम लिया जाता है, लेकिन सीमांचल की बदहाली के लिए अभी रिपोर्ट पेश करने वाला कोई अभी तक पैदा नहीं हुआ था। यही असदुद्दीन अवैसी ने गरीब, दलित, मुस्लिमों के लिए एक बिल पेश किया सीमांचल के तई, तो वही असदुद्दीन अवैसी है। तलाक के खिलाफ हिंदुस्तान की संविधान को सामने रखते हुए तलाक एक्ट सिविल कानून को क्रिमिनल एक्ट में डालने वाला वो लोग गद्दार हैं जिन्होंने हमारी शरीयत की तरफ, शरीयत को बदलने की बात की। तन्हा आवाज बुलंद करने वाले कहां थे आप, कहां थे? मगरमच्छ के आंसू बाद में बहाते हैं। मासूम बच्चियों का अपहरण कर लिया जाता है, कभी कभी तो निहत्थे लोगों की हत्या कर दी जाती। उस वक्त आप कहां पर बैठे हुए होते हैं? बाद में आते हैं आप मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए। क्यों नहीं हिंदू मुसलमानों को लेकर आप फसाद पैदा होने से पहले फसाद को क्यों नहीं रोकने का काम करते हैं? जब फसाद हो जाता है तब आप दौरा करते हैं। हम आपके समझौते की बिल्कुल मुखालफत करते हैं। हिंदुस्तान सेक्युलर मुल्क है। अगर असद अवैसी साहब ने अगर दलित के खिलाफ, दलित के लिए उनका हक लेने की बात की है तो हम उनके साथ हैं। बल्कि किसी भी मजलूम की आवाज कोई भी बंदा अगर उठाता है, हम अगर उठाते हैं तो हमारा साथ होना चाहिए। आप में कोई लीडर अगर उठाता है, आपके करीब का अगर कोई सियासी लीडर उठाता है तो आपको उनका साथ होना चाहिए, उनका विरोध। हिंदुस्तान के मुस्लिम पॉलिटिक्स में भी इस वक्त एक तूफान खड़ा हुआ है। पहली बार असदुद्दीन ओवैसी को लेकर देश के तमाम मुफ्ती मौलाना दो गुट में बंट गए हैं। जमीयत उलेमा हिंद के चीफ मौलाना महमूद मदनी ने ओवैसी की मुखालफत की, लेकिन इसके उलट तमाम मुफ्ती मौलाना ओवैसी के साथ खड़े हो गए हैं। अजमेर शरीफ की अंजुमन कमेटी ने ओवैसी को मुसलमानों का नेता घोषित कर दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दारुल उलूम देवबंद के तमाम लोग भी ओवैसी के फेवर में बोल रहे हैं। पंजाब के शाही इमाम ने मौलाना महमूद मदनी को खरी खोटी सुनाई है। सवाल यह है कि क्या हिंदुस्तान के मुसलमान अब अपना एक नेता चुनना चाहते हैं? क्या राजनीति से दूर रहने का दावा करने वाले मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी अब एक लीडरशिप की जरूरत महसूस होने लगी है? पूरा सिनेरियो क्या है, इस रिपोर्ट से समझिए। क्या हिंदुस्तान में मुसलमानों के सबसे बड़े नेता असदुद्दीन ओवैसी हैं? मियां भाइयों, एक लीडर अपना ही चुन लो, सलाउद्दीन अवैसी। 24 के बजाय 10 ही मेंबर आए, काम के तो हों।
क्या देश के बड़े मौलाना ओवैसी के पीछे खड़े हो गए हैं? अब ऐसे ही रख रहे हैं बात, और भी रख रहे हैं, लेकिन सब में स्ट्रांग आवाज ओवैसी की है। क्या ओवैसी का विरोध मुसलमानों को मंजूर नहीं है? आजादी के बाद पहली बार देश में एक मुस्लिम लीडरशिप की तलाश हो रही है। नाम कई हैं, चेहरे कई हैं, लेकिन मुसलमानों के फर्स्ट चॉइस ओवैसी है। ओवैसी खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हैं। ये बात तमाम मुसलमानों को पसंद भी आती है। यही वजह है कि अजमेर दरगाह शरीफ के खादिमों और अंजुमन कमेटी ने साफ ऐलान किया है कि ओवैसी ही मुसलमानों के सच्चे लीडर हैं। अंजुमन कमेटी के सेक्रेटरी ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें लिखा है, वी डू कंसीडर ओवैसी साहब एज ट्रू मुस्लिम लीडर। आप लोगों ने मान लिया कि आपका सिर्फ एक ही नेता वो ओवैसी है? होना तो एक ही नेता चाहिए भाई, कोई तो होना चाहिए जिसके पीछे आए। हर समाज का एक मुखिया होता है, एक लीडर होता है। ओवैसी के जलसे में, ओवैसी की तकरीरों में, ओवैसी की मीटिंग्स में जबरदस्त भीड़ उमड़ती है और उनकी मुखालफत सिर्फ आम मुसलमानों को नहीं, मौलवियों मौलानाओं को भी नागवार गुजरती है। पिछले कुछ सालों में असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसे नेता के तौर पर स्थापित हुए हैं जो मुसलमानों के मामलों में खुलकर बोलते हैं। चाहे सड़क पर मंच लगा हो या फिर संसद, मुसलमानों के मुद्दों को ओवैसी जमकर उठाते हैं। उनके बोलने का अंदाज हो या फिर दर्द देने का मामला, विरोधी भी ओवैसी की बातों के कायल हैं। यही वजह है कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका भले ही ओवैसी की पार्टी को वोट न देता हो, लेकिन उनकी बातों को सुनता है और अगर कोई ओवैसी के खिलाफ बोलता है तो उसके विरोध में भी खड़ा होता है। सवाल ये है कि ओवैसी अचानक से मुसलमानों के पसंदीदा नेता कैसे बन गए? जिस ओवैसी की पार्टी के पास देश में सिर्फ एक सांसद है, 10 विधायक हैं, देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से सिर्फ 3 राज्यों में मौजूदगी है, उस AIMIM के मुखिया ओवैसी के पीछे मुसलमानों का सपोर्ट बेस कैसे तैयार हो रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ओवैसी हर मंच पर दिखते हैं। देश की संसद में उनकी मौजूदगी है। वक्फ बिल के लिए बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में वो मेंबर हैं। मुसलमानों के हक की आवाज सबसे जोरदार तरीके से उठाते हैं। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सबसे एक्टिव मुस्लिम लीडर के तौर पर नजर आते हैं। ये महमूद मदनी है, जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष हैं। दारुल उलम देवबंद की सुप्रीम पावर कमेटी मजलिसे शूरा के मेंबर हैं। लेकिन मदनी को ओवैसी की पॉलिटिक्स बिल्कुल पसंद नहीं है। ओवैसी के बयान उन्हें भड़काऊ लगते हैं, उनकी तकरीरें गैर मुनासिब लगती है। ये बात तो अब वो खुलकर कहने लगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये पहली बार कहा है। महमूद मदनी पहले भी कह चुके हैं कि हैदराबाद तक तो ओवैसी ठीक हैं, लेकिन उन्हें पूरे देश के मुसलमानों का नेता नहीं कहा जा सकता। मौलाना महमूद मदनी जमीयत उलमाए हिंद के एक गुट के इस समय अध्यक्ष हैं। वो राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और कई बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब मौलाना महमूद मदनी ने दूसरे मुस्लिम संगठनों से अलग होकर बयान दिया हो, बल्कि पहले भी वो NRC का समर्थन कर चुके हैं और 370 के मामले में महमूद मदनी का समर्थन हमेशा सरकार के साथ रहा है। मौलाना महमूद मदनी ने ओवैसी पर बांटने वाली राजनीति करने का इल्जाम लगाया, तो सबसे पहले दारुल उलूम ने ही उनके बयान से पल्ला झाड़ लिया। महमूद मदनी जिस मजलिसे शूरा के मेंबर हैं, उसी कमेटी के मुहतमीम मुफ्ती अब्दुल कासिम नोमानी ने साफ साफ कह दिया कि वो महमूद मदनी की बात से सहमत नहीं है। देश में 14% मुसलमान हैं, तमाम पार्टियों में मुस्लिम लीडर्स भी हैं, लेकिन फिर भी मुसलमानों का अपना एक अदद नेता नहीं है। आजम खान जेल में है, शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो चुका है। यूपी के रामपुर से सांसद मोहिबुल्लाह नदवी और मुरादाबाद से पूर्व सांसद ST हसन जैसे कुछ चेहरे हैं और महाराष्ट्र में अबू आजमी जैसे नेता हैं जो एक्टिव हैं।
लेकिन पॉपुलैरिटी की बात करें तो ओवैसी की पॉपुलैरिटी इन सब से कहीं ज्यादा है। कांग्रेस में भी कहने के लिए तमाम मुस्लिम नेता है, लंबी चौड़ी लिस्ट है। सलमान खुर्शीद और तारिक अनवर से लेकर इमरान मसूद और इमरान प्रतापगढ़ी जैसे तमाम मुस्लिम नेता कांग्रेस में मिल जाएंगे। लेकिन इन नेताओं की प्रॉब्लम ये है कि वो पार्टी लाइन के दायरे में बोलेंगे। ओवैसी जिस तरह मुसलमानों की बात करते हैं वैसा बोलना उनके लिए मुश्किल है। तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी और दूसरी पार्टियों में भी मुस्लिम लीडर्स की तलाश करिए तो ऐसे चेहरे तलाशना मुश्किल होगा जो मुसलमानों के बीच में ओवैसी जैसा पॉपुलर हो। ये चर्चा हिंदुस्तानी मुसलमानों में लंबे अरसे से रही है कि क्या हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए अलग से कोई मुस्लिम क़यादत खड़ी होनी चाहिए। हालांकि महमूद मदनी या फिर कई और भी ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम लीडरशिप के खारिज करते हैं और वे कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो राजनीतिक दल पहले से ही राजनीति कर रहे हैं उन्हीं के बैनर तले हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी चलना चाहिए। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM इस फॉर्मूले को रिजेक्ट करती रही है और खुलकर ये बात कहती रही है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की मुत्तहिद होने वाली एक आवाज़ होनी चाहिए जो सरकार पर दबाव बना सके। यही वजह है कि कुछ लोग इस राजनीति को पसंद भी करते हैं और जब ये बात आती है कि मुस्लिम लीडरशिप को खारिज किया जाए तो फिर इसके विरोध में भी कई लोग खड़े हो जाते हैं। ओवैसी चर्चा में रहते हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह है मुसलमानों का मुद्दा जितना जोर शोर से वो उठाते हैं कोई दूसरा नहीं उठाता। CAA, NRC, मॉब लिंचिंग, लव जिहाद से लेकर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जैसे मुद्दों पर ओवैसी ने जितनी तकरीरें की किसी और नेता ने नहीं की। तो ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप करने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज में एफिशिएंसी लाने के लिए ये बिल नहीं लाई है। ये बिल इसलिए लाया गया है ताकि हमेशा के लिए वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर दिया जाए। उसमें लिखा हुआ है प्रैक्टिसिंग मुसलमान रहेगा, वो ही वक्फ करेगा। अब प्रैक्टिसिंग मुसलमान का मतलब क्या है? क्या वो 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला होगा? क्या वो दाढ़ी होगी, सर पे टोपी होगी? क्या वो रातों में जाके मस्जिद में इबादत करेगा? क्या वो कुरान का हाफिज होगा? क्या उसकी वाइफ मुस्लिम होगी या नॉन मुस्लिम होगी? ये तुम कौन होते तय करने वाले? 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है ना, ये देख लो आप। अच्छा, कोई ऐसा लॉ हिंदू धर्म में नहीं है, कोई भी कभी भी दान दे सकता है। आप ये क्यों लेकर आए बताओ? तो आप कौन होते? मैं प्रैक्टिसिंग हूं नहीं हूं, मैं मुसलमान हूं। मेरे घर में झांक के देखेंगे नरेंद्र मोदी, या फिर 5 साल के बाद मोदी बोलेंगे आओ बेटा तुम मुसलमान सर्टिफिकेट लेकर जाओ। आजकल ओवैसी के सामने सबसे हॉट टॉपिक वक्फ बिल है। केंद्र सरकार ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश किया था, लेकिन विरोध के बाद उसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया, जहां 44 अमेंडमेंट्स पर चर्चा की जा रही है। 22 अगस्त से लेकर अभी तक जेपीसी की 10 से ज्यादा मीटिंग्स हो चुकी हैं। शनिवार को जेपीसी की मीटिंग हैदराबाद में हुई, उससे पहले मुंबई में हुई। ओवैसी सब जगह नजर आते हैं, वक्फ बिल के खिलाफ अपनी बात रखते हैं और मंच पर आते हैं तो सीधे मोदी पर हमला बोलते हैं। बैरिस्टर ओवैसी की कोई भी तकरीर सुनिए, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, आपको कुछ ही मिनटों में समझ में आ जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओवैसी के फेवरेट टॉपिक हैं। ओवैसी जब भी बोलते हैं कुछ ही मिनटों के अंदर मोदी पर जरूर